नमस्कार। कभी सोचा है कि कामयाब लोगों में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है? क्या ये कोई सीक्रेट कोड है? आज हम एक ऐसी ही किताब के कोड को डीकोड करने वाले हैं जिसने लिटरली करोड़ों लोगों की सोच और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस मिलियन डॉलर माइंडसेट को समझने की शुरुआत करते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए। दुनिया में हर बड़ी चीज, हर आविष्कार, हर बड़ी कंपनी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक सोच से, एक आइडिया से। यही वो क्रांतिकारी आइडिया है जिसे नेपोलियन हिल ने अपनी क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दुनिया के सामने रखा। और ये सिर्फ पैसा कमाने का फॉर्मूला नहीं है, ये वो माइंडसेट बनाने की कला है जिससे कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। देखिए, नेपोलियन हिल ने ये बातें सिर्फ अपनी कल्पना से नहीं लिखी। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल इस एक काम में लगा दिए। उन्होंने उस जमाने के 500 सबसे ज्यादा कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए। हम बात कर रहे हैं हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे लेजेंड्स की। हिल ने उन सब में एक कॉमन पैटर्न ढूंढा, सोचने का एक खास तरीका, जो उनकी कामयाबी का असली राज था। तो कामयाबी के सफर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम क्या है? ये कोई मामूली सी चाहत नहीं है। ये है एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी जिद, एक ऐसी आग जो किसी इंसान के दिमाग में 2400 घंटे जलती रहे। चलिए देखते हैं कि एक आम सी इच्छा से कितनी अलग होती है। इस स्लाइड पर जो फर्क है ना, वो जमीन आसमान का है। काश मैं अमीर होता, ये एक ख्वाहिश है जो आती जाती रहती है, लेकिन मैं अमीर बनकर रहूंगा, ये एक फैसला है। बर्निंग डिजायर एक जुनून है, एक ऑब्सेशन है जो किसी इंसान को तब तक चैन से बैठने नहीं देता जब तक कि वो अपना लक्ष्य हासिल ना कर ले। ये वो आग है जो सुबह अलार्म बजने से पहले ही बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देती है। तो इस बर्निंग डिजायर को हकीकत में कैसे बदलें? हवा में सोचने से तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए नेपोलियन हिल ने ये 4 स्टेप का प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है। ये अपनी सोच को एक एक्शन प्लान में बदलने की तकनीक है। देखिए, जब कोई अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखता है और उसे रोज पढ़ता है, तो वो उस विचार को अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में एक सच्चाई की तरह प्लांट कर रहा होता है। और ये सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। खुद नेपोलियन हिल का बेटा ब्लेयर जन्म से सुन नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद छोड़ दो। लेकिन हिल के मन में एक बर्निंग डिजायर थी कि उनका बेटा एक दिन जरूर सुनेगा और बोलेगा। उन्होंने ये विश्वास अपने बेटे के मन में भी भरा, और सालों की मेहनत के बाद वो हुआ जो मेडिकली नामुमकिन माना जाता था। ब्लेयर ने सुनना और बोलना शुरू कर दिया। यह है एक जलती हुई इच्छा की असली ताकत। तो ठीक है, एक बर्निंग डिजायर तय हो गई। अब अगला कदम क्या? अब बारी है अपने दिमाग को उस लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करने की। ठीक वैसे ही जैसे हम एक कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ताकि वो नए तरीके से हमारे हिसाब से काम कर सके। इस प्रोसेस का नाम है ऑटो सजेशन। सिंपल भाषा में कहें तो खुद को लगातार सही सुझाव देना। ये अपने दिमाग में सक्सेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। जब कोई इंसान अपने लक्ष्य को पूरे इमोशन और विश्वास के साथ बार बार दोहराता है, तो वो कमांड सीधे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। और मजे की बात यह है कि यही सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी के 95% फैसलों और आदतों को कंट्रोल करता है। एक बार इसने किसी बात को सच मान लिया तो ये उसे हकीकत बनाने के रास्ते खोजना शुरू कर देता है। इसीलिए वो चौथा स्टेप इतना जबरदस्त है। जब कोई सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने लिखे हुए लक्ष्य को जोर से पढ़ता है, तो वो सिर्फ उसे याद नहीं कर रहा होता, वो अपने दिमाग को एक सीधा कमांड दे रहा है कि ये मेरी सच्चाई है, इसे पूरा करने के रास्ते ढूंढो। और दिमाग एक वफादार सेवक की तरह उस काम में लग जाता है, अक्सर तब भी जब हम सो रहे होते हैं। चलिए मान लेते हैं कि किसी के पास एक जबरदस्त इच्छा है और दिमाग को प्रोग्राम भी कर लिया गया है, लेकिन कामयाबी का रास्ता वो कभी भी सीधा नहीं होता। और यहीं पर तीसरा और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत काम आता है, परसिस्टेंस, यानी हार न मानने की जिद। ये वो पेट्रोल है जो गाड़ी को तब भी चलाता है जब रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे और मुश्किलें आती हैं।
इस स्लाइड पर जो बात लिखी है वो माइंडसेट का सबसे बड़ा खेल है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अस्थायी हार और स्थायी असफलता में जमीन आसमान का फर्क है। टेम्पररी डिफीट यानी अस्थायी हार तो सफर का हिस्सा है, ये तो सबके साथ होता है। यूपीएससी या आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट से पूछिए, हर मॉक टेस्ट में कम नंबर आना एक अस्थायी हार है, लेकिन असली परमानेंट फेलियर वो सिर्फ एक चॉइस है। ये तब होता है जब कोई गिरने के बाद उठने से ही इनकार कर दे और कहे बस अब मुझसे नहीं होगा। तो ये जिद अपने अंदर कैसे पैदा की जाए, कहाँ से लाएं? हिल ने इसके लिए ये 4 प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। लक्ष्य जितना साफ होगा, यानी क्यों जितना मजबूत होगा, कोई उतनी ही देर तक मैदान में टिका रहेगा। एक प्लान होने से भटकाव कम होता है। पॉजिटिव माइंडसेट तो जरूरी है ही, और सबसे जरूरी ऐसे लोगों के बीच रहना जो खुद भी अपने लक्ष्यों के लिए पागल हों, क्योंकि संगत का असर सबसे गहरा होता है। और यहीं से हम अपने चौथे और आखिरी सिद्धांत पर आते हैं, जो पिछले पॉइंट से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। ये है मास्टरमाइंड की अद्भुत शक्ति। मास्टरमाइंड का मतलब है अपने लिए एक पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एक सक्सेस सर्कल बनाना। ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जो आपके लक्ष्य को समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं और जरूरत पड़ने पर सही सलाह देते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य और कहीं ज्यादा शक्तिशाली शक्ति पैदा होती है। इसे ही सिनर्जी कहते हैं। और ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है कि ग्रुप की ताकत क्या होती है। अकेले इंसान के पास अपना ज्ञान और अपना अनुभव होता है जो लिमिटेड है, लेकिन एक ग्रुप में सबका ज्ञान, सबका अनुभव और सबका मोटिवेशन एक साथ जुड़ जाता है। भारत में जितने भी सफल स्टार्टअप्स देखिए, फ्लिपकार्ट से लेकर ज़ोमैटो तक, उनके पीछे को फाउंडर्स की एक टीम थी। वो एक दूसरे के लिए मास्टरमाइंड थे, जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे को संभालते थे और साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ते थे। तो सफलता के इन 4 शक्तिशाली सिद्धांतों को हमने समझ लिया है: डिजायर, ऑटो सजेशन, पर्सिस्टेंस और मास्टरमाइंड। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं है, राइट? ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। तो अब असली सवाल ये है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। निचोड़ ये है, ये 4 सिद्धांत अलग अलग पुर्जे नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा इंजन है। एक जलती हुई इच्छा जो ईंधन का काम करती है, उस पर अटूट विश्वास जिसे ऑटो सजेशन से बनाया जाता है, मुश्किलों से लड़ने की जिद जो गाड़ी को चलाती है, और मास्टरमाइंड का साथ जो सही रास्ता दिखाता है। ये सब मिलकर बनता है सफलता का एक पूरा अनबीटेबल माइंडसेट। तो ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ खत्म होता है: सुनने और सीखने से आगे बढ़कर आज वो कौन सा एक छोटा लेकिन ठोस कदम है जो कोई भी अपने सबसे बड़े सपने की तरफ बढ़ा सकता है? क्या उसे लिखा जा सकता है, किसी दोस्त को बताया जा सकता है, या उस पर काम शुरू किया जा सकता है? लेकिन जो भी हो, शुरुआत आज ही होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत हमेशा एक सोच से ही होती है।